जिंदाबाद 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 सीतापुर रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर यह प्रदर्शन चल रहा है और इनकी कुछ मांगे हैं जिनको लेकर ये वेंडर्स और बैनामा लेखक प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि उप निबंधक सदर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन चल रहा है और विरोध प्रदर्शन है। प्राइवेट कंपनी को ठेका देने को लेकर इन लोगों का विरोध चल रहा है। क्या मांगे हैं आप? सर, हम लोग की मांगे ये हैं कि जो ये हम लोग जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही काम चलता रहे। ये जो ई प्रणाली चलने जा रही है इसमें हम और हमारा परिवार जो हमारे साथ में लगे हैं उनका परिवार सब बेरोजगार हो जाएंगे, सब सड़क पे आ जाएंगे और सबके बच्चे छोटे छोटे हैं। हम लोग 35-40 साल से काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं है प्रशासन तरफ से आया है कि ये ई स्टाम्पिंग प्रणाली बंद होगी या रहेगी। और जब तक ये हम लोग को आश्वासन नहीं देगा तब तक हम लोगों का धरना चलता रहेगा। प्रदर्शन से पहले किसी अधिकारियों से आपकी मुलाकात हुई? किसी से मांग? जी, हमने रजिस्ट्रार साहब से बात की थी, एआईजी साहब से बात की थी और हमने एडीएम साहब को ज्ञापन भी दिया हुआ है। तो इसलिए हम लोग आज से धरना शुरू कर रहे हैं और यहाँ नहीं हर जिले में ये चीज़ धरना हो रहा है कि इस प्रणाली को रोका जाए, क्योंकि इससे हम नहीं लाखों रोज लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लाखों लोगों की जिंदगी खत्म हो जाएगी। अब हम लोग 35 साल से काम कर रहे हैं, अब हम लोग बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे? क्या हमारे बच्चे क्या करेंगे, क्या खाएंगे? ये जो हमारे साथ में महिलाएं जुड़ी हुई हैं जिनके परिवार नहीं है, इनके बच्चे छोटे छोटे हैं, ये सब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगी महिलाएं या क्या करेंगी? तो इसी तक ये प्रदर्शन चलेगा। ये अनिश्चितकालीन है। अब अगर हमारी मांगे मान ली जाती हैं जल्दी तो खत्म कर दिया जाएगा धरना। मानेगा प्रशासन आपकी बात? लगे तो इसी में हम लोग हैं, मनवाने में। अगर मान ली जाए तो अच्छी बात है, वरना चलता रहेगा। वरना चलता रहेगा। क्या नुकसान है? नुकसान सब चीज का है। ये स्टाम्प अब हम लोग जैसे स्टाम्प बिल्डर हैं तो स्टाम्प अभी तक जैसे हमारे पास से निकलता था, अब उसका स्टाम्प का पैसा और फीस का पैसा यहाँ आप जमा करो और बस चालान द्वारा या जैसे भी जमा करो, बस ऑनलाइन रजिस्ट्री हो जाएगी आपकी। हम ऑनलाइन को लेकर या लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, काफी सालों से आप कर रहे हैं जी। क्या कहना चाहेंगे? हम कहते हैं ये प्रणाली जो नई आई है वो बंद की जाए, इससे हम लोगों को नुकसान है। बहुत लोग बेघर हो जाएंगे, भूखों मरने के कगार पर आ जाएंगे हम लोग। कब तक चलेगा प्रदर्शन आपका? जब तक हम लोगों को मांगे नहीं मानी जाएंगी। आज पूरा कार्य बंद है क्या? पूरा कार्य बंद है। क्या कहेंगे आप? बैठे प्रदर्शन? देखिए, ये जो ऑनलाइन ई रजिस्ट्री प्रणाली आई है हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जो भी निर्णय लिया है ये सही नहीं है। ये निर्णय हमारे सबके पेट पे जो है लात मारने की तरह है। हम तो बेकार हो ही जाएंगे, हमारे साथ में हमारे मुंशीगण हैं, स्टाम्प विक्रेता है, जिनके भी परिवार चल रहे हैं, ये सब बिल्कुल पैदल हो जाएंगे। तो ये इस युवा का कहना है कि सब संकट में आ जाएंगे। क्या कहेंगे भैया? देखिए, आज हम लोग इसलिए बैठे हैं, आप देख सकते हैं इसमें अनिश्चितकालीन हड़ताल है। माननीय अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार हम आज यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। ये शासनादेश आया हुआ है, हमको मिला है, हमने पढ़ा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है ई रजिस्ट्री व्यवस्था के अंतर्गत संस्था के माध्यम से दस्तावेज पंजीकृत उपलब्ध कराई जाएगी। जब ये व्यवस्था हो जाएगी तो हम लोगों का काम यहाँ होगा ही नहीं। हम लोग मुंशी हैं, समस्त मुंशी स्टाफ बैठा हुआ है, ठीक है, वो भी बेरोजगार हो रहा है, उनके बच्चे भी बेरोजगार हो रहे हैं और नुकसान ही नुकसान हो रहा है, ठीक है। और ये प्राइवेट सेक्टर में जैसे लोग बाड़ी है जन सुविधा के माध्यम से हो जाएगा, इसमें भी नुकसान है। जैसे कि दस्तावेज लेखक हैं, उनको मालूम है कि कैसे गाटा संख्या भरी जाती है, कैसे रकबा निकाला जाता है, कैसे क्या होता है। अब सॉफ्टवेयर एक नया आ जाएगा तो उसमें अगर गाटा संख्या और रकबा डाल दिया जाए तो उसका सर्वर भी डाउन हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। ये जो प्रणाली चालू होने जा रही है आप देख सकते हैं कि क्या मांग करते सरकार से? मांग हमारी यही है कि ये जो
ई रजिस्ट्री की व्यवस्था चालू होने जा रही है, इसको रोक दिया जाए। इसको रोका जाए। ये जो प्रणाली की व्यवस्था लागू करने जा रही सरकार, इसके विरोध में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि प्रशासन और सरकार इनकी बात सुनता है या नहीं। आज पूरा कार्य बंद है। ये उप निबंधक का कार्यालय है जिसके अंदर अधिकारी बैठे हुए हैं और बाहर ये कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि इस व्यवस्था को लागू होने से इन लोगों पे क्या असर पड़ेगा और सरकार इनकी बात सुनती है या नहीं। वीटीवी न्यूज़ से विपिन राजवंशी, सीतापुर।